नमस्कार, आज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। वैसे तो आज ही के दिन नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती भी है। देश विदेश की खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुए पंचतत्व में विलीन। दोनों बेटों ने दी मुखाग्नि, हजारों लोग पहुंचे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पे गुजरात आने का दिया न्योता, बोले सबको सफेद रण बुला रहा है। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने किया कुवैत का दौरा, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय प्रवासियों से। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी, भारत और पाकिस्तान मुकाबले की फिक्स हुई तारीख। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हुए पंचतत्व में विलीन। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला ने अंतिम रस्में की। इस मौके पे हजारों वर्कर और हजारों राजनेता मौजूद थे। रूस के कजान में इमारतों पे हुआ ड्रोन हमला। रूस के कजान शहर में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूसी मीडिया के अनुसार कजान में कई बहुमंजिला इमारतों से ड्रोन्स टकराए। यह हमला अमेरिका में साल 2001 में हुए 11 सितंबर जैसे हमले की तरह किया गया। इस हमले में हुए नुकसान की अभी भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ड्रोन्स रियासती इमारतों से टकराए और इमारतों में धमाके हुए और आग भी लगी, उससे बड़ा नुकसान की आशंका है। हमले के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं रूस के कुर्स्क क्षेत्र में रिलक्स शहर में यूक्रेन के मिसाइल हमले के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत पहुंचे, अमीर और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से कुवैत के दौरे पे हैं। 43 साल बाद पहली बार भारत से कोई प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पे पहुंचा है। बता दें कि कुवैत के क्राउन प्रिंस से सितंबर में पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री दौरे से पहले विदेश मंत्रालय ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर महामहिम शेख फैसल उल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की। वसुंधरा राजे ने इसे सरकार की मुलाकात बताया और इस मुलाकात के बाद कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात ने अब राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है और वसुंधरा राजे कई कार्यक्रमों में बिना किसी का नाम लिए अलग अलग तरह के बयान देती रहती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि हर महिला में सफलता की नई कहानी लिखने का समर्थ। सीएम योगी शनिवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर महिला में सफलता की नई कहानी का लिखने का समर्थ है। महिलाओं के लिए काम की कोई कमी नहीं है, जरूरत है एक फील्ड का चयन करके उसके अनुरूप प्रशिक्षण लेकर खुद को तैयार करने और परिश्रम व पूरी तन्मय से आगे बढ़ने की जरूरत है। दिल्ली और भारत के कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से कपकपी वाली ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी जैसे राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे तक दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के पर्वतीय इलाके में न्यूनतम तापमान 0 से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले उग्रवाद अब समाप्त हो गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद अब समाप्त हो गया है और अब पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने का समय आ गया है। अमित शाह ने कहा कि पुलिस के लोगों को जल्द न्याय सुनिश्चित कराने पर फोकस करना चाहिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बातें बताई। वहीं अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में 20 शांति समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को गुजरात आने का दिया न्योता।
गुजरात के रण उत्सव को अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोगों से कच्छ आने का आग्रह किया ताकि वे संस्कृति, इतिहास और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के अनूठे मिश्रण में डूब सके। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि सफेद रण बुला रहा है, एक अविस्मरणीय अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। आओ संस्कृति, इतिहास और लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता के अनूठे मिश्रण में डूब जाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक और चुनावी ऐलान, दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दलित समाज के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। राजस्थान में जेल प्रहरी के ढेरों पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए शानदार मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती अभियान राजस्थान के विभिन्न जिलों में 800 से अधिक जेल प्रहरी रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित की गई है। उम्मीदवार इसके लिए 24 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी आतंकी साजिश, पूर्वोत्तर को अलग करने का था बड़ा प्लान। आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश के 8 सदस्य पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाले चिकन नेक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन 8 सदस्यों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वे कई हमले को अंजाम देकर कॉरिडोर में अस्थिरता पैदा करना चाहते थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संगठन के 2 सदस्यों के पास से पेन ड्राइव और दस्तावेज भी बरामद किए। दान पत्र में गिरा शख्स का आईफोन, पुजारियों ने लौटाने से किया इनकार। तमिलनाडु के थिरुपुर से श्री कंडवा स्वामी मंदिर में एक शख्स को दान करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब गलती से उसका आईफोन दान पत्र में गिर गया। लेकिन इससे भी बड़ा हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब मंदिर प्रशासन उसे उसका आईफोन लौटाने से इनकार कर दिया और राज्य के एक मंत्री ने कहा कि दान पत्र में गिरी भी कोई चीज भगवान की हो जाती है। फेक न्यूज से निपटने की यूपी पुलिस बना रही है प्लान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने और फर्जी खबरों से निपटने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉलेज के छात्रों को डिजिटल वॉरियर्स के रूप में शामिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि डिजिटल वॉरियर्स इन्फ्लुएंसर और कॉलेज के छात्रों का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें जागरूक किया जाएगा और भ्रामक खबरों का मुकाबला किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को यूपी के सीएम योगी ने दी बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों के साथ बातचीत में भूमि अधिग्रहण का रेट बढ़ाने का ऐलान किया। योगी ने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के बारे में बताया कि वो किस प्रकार उनके प्रयासों से यह संभव हो सका। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की खामियों का नतीजा सबको भुगतना पड़ रहा है और किसानों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, नीतीश कुमार की उम्र हो गई, अधिकारी अब उनकी बात नहीं सुनते। बिहार के कटिहार में प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, उनके अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते। बड़े से बड़े मुद्दे पे वे चुप्पी साधे रहते हैं। कर इन्वेस्ट की बात आई तो मुख्यमंत्री शामरों से गायब भी दिखे और पेपर लीक का मामला आया तो वहां भी मुख्यमंत्री गायब दिखते हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में पूर्व मंत्री के ट्रस्ट में दान किया जाता था भ्रष्टाचार का पैसा। ईडी ने हाल ही में बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में 5वीं अतिरिक्त चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस घोटाले में जेल में बंद पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य को भी आरोपित बनाया गया। वह अभी भी विदेश में है। उनसे कई बार पूछताछ के बाद ईडी को पता चला कि पार्थ के पास घोटाले की जो अवैध रकम आती थी, बाद में वो उसे अलग अलग लोगों और अलग अलग समय पर नगद भुगतान कर देते थे। बाद में वो लोग चेक के माध्यम से पैसे से उनकी दिग्वंत पत्नी के नाम पे बने ट्रस्ट में दान करते थे। दूरदर्शन चैनल पे देख सकेंगे राम मंदिर की संघर्ष की गाथा। भव्य व दिव्य राम मंदिर के निर्माण के उपरांत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब इसके लिए बीते 500 वर्षों में किए गए संघर्ष व आंदोलन से भक्तों को अवगत कराएगा। इसके लिए ट्रस्ट ने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार कराई है। 5 एपिसोड की यह डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन पर प्रसारित हो सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रूफ रीडिंग पूरी हो जाने के उपरांत प्रसारण के लिए दूरदर्शन की ओर से प्रयास शुरू हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल पे होने वाला है।
जहां भारत को छोड़कर सभी टीमें पाकिस्तान में अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। हालांकि भारत अपने मुकाबले किस जगह पे खेलेगा, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। इसी बीच चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर बड़ी जानकारी आई है। कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा।